आपने कॉफी बीन्स से कलुआ शराब बनती देखी है और किस जगह बनाई जाती है और कलुआ क्या चीज होते हैं? तो दोस्तों आइए अब चलते हैं सीधा कलुआ की इस फैक्ट्री में और बनते दिखाते हैं आपको कॉफी बीन्स से कलुआ शराब। दोस्तों अब तक आप ये बात जान चौंक गए होंगे कि इस दुनिया में कॉफी से बनने वाली शराब भी मौजूद है। यह हम आपको बताते चले कि यह शराब कॉफी बीन्स के साथ ही गन्नों से निकालने वाले मोलासिस से भी बनती है। इसको बनाने की प्रोसेस रम जैसी ही होती है और प्रोसेस की शुरुआत होती है चीनी मिलों से आए गन्ने के इस दूध से। वास्तव में मोलासिस एक्सट्रैक्शन के लिए प्री प्रोसेस शुगर केन का ही इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने के इस भूसे को एक मशीन में डालकर पहले अच्छी तरह प्रेस किया जाता है, जिससे कि उससे यह गाढ़ा छिपछिपा पीस निकालकर बाहर आ जाता है। ग्रीस या काली जैसा दिखने वाला ये घोल हमारी इस शराब का सबसे अहम इंग्रेडिएंट है। इसे फर्दर प्रोसेस करने के लिए स्टील के इन टैंकों में उतारा जाता है, जहां इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए ईस्ट यानी कमी का एडिशन किया जाता है। दोस्तों आपको बताते चले कि ईस्ट एक जैविक पदार्थ है जो ग्लूकोज के संपर्क में आने पर एक्टिव हो जाता है और फिर मिश्रण में मौजूद सारी चीनी को खाकर खुद का अंत कर लेता है। मगर इस प्रक्रिया से ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अल्कोहल का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले मोलासिस मिश्रण में खास अराबिका कॉफी को ऐड किया जाता है। इसे विशेष रूप से भूमध्य देशों जैसे इथियोपिया, गुटेमाला, कोलंबिया और ब्राजील से मंगवाया जाता है। इस कॉफी की तैयारी में नॉर्मल एस्प्रेसो मशीन का ही इस्तेमाल होता है, मगर उससे पहले इन कॉफी बीन्स की शॉर्टिंग और अच्छी तरह रोस्टिंग की जाती है। इस कड़ी में कॉफी का फ्लेवर और अधिक निकालकर बाहर आता है और जैसे ही कॉफी के ये बीज ठंडे पड़ते हैं तो इन्हें एक मिलर यानी पिसाई की मशीन में डालकर अच्छी तरह से पीस लिया जाता है, जिसके बाद हमें मिलता है ये खास अराबिका कॉफी पाउडर, जिसे इन मशीनों द्वारा कंप्रेस कर एस्प्रेसो लिक्विड में तब्दील कर दिया जाता है। आगे यही लिक्विड गन्नों से हासिल किए गए मोलासिस मिश्रण में जाता है और जब फर्मेंटेशन की कार्यवाही पूर्णतः रुक जाती है और ईस्ट में मौजूद बैक्टीरिया भी मर जाते हैं तो आगे इस मिक्सचर की डिस्टिलेशन शुरू की जाती है। इस कड़ी में इस लिक्विड को डिस्टिलेशन फनल में ट्रांसफर किया जाता है, जहां इसकी हीटिंग शुरू होती है। प्रायरली मिक्सचर को 78 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल किया जाता है। ऐसे करने से इस लिक्विड में धीरे धीरे अल्कोहल बाष्पीकरण होकर ऊपर फनल में उड़ने लगता है। कॉफी फ्लेवर अल्कोहल के साथ ही जानलेवा मेथनॉल भी इस भाप में मिलकर उड़ता चला जाता है। आगे एथनॉल और मेथनॉल के सेपरेशन के लिए दोबारा से डिस्टिलेशन परफॉर्म किया जाता है, मगर इस बार इसे बेहद ही प्रिसाइज टेम्परेचर पर हिट किया जाता है, जिससे इस अल्कोहलिक लिक्विड में 99.9% प्योर एथनॉल ही बचता है। इस एथनॉल लिक्विड से फिलहाल एक तेज कॉफी की गंध आ रही होती है, जो कि यह खास एस्प्रेसो अल्कोहल से बनकर तैयार हुआ है और इन्हें कलुआ में तब्दील करने के लिए इन ऑकवोर्ड्स की पनी बारल्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वास्तव में यह खास तरह के पीपे होते हैं जिनका इस्तेमाल आज या कल से नहीं बल्कि पिछले कई 100 सदियों से किया जा रहा है। यह हमारी शराब को प्रिजर्व रखने के साथ ही वेनिला कॉफी और नटमेग के शानदार टेस्टी नोट्स भी देते हैं। तो दोस्तों यह थी कॉफी से शराब बनाने की पूरी प्रोसेस।